लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी के पास पीढ़ीगत संपत्ति है तो मतलब उनके बच्चों और पोते पोतियों की जिंदगी सेट है, उन्हें कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। चौंकाने वाली सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर परिवारों की ये दौलत कुछ ही पीढ़ियों में गायब हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 90%। ये नंबर सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, पर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस कहानी का सार है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि कैसे बड़ी बड़ी पारिवारिक संपत्तियां इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। देखिए, आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं ही। लगभग 70% अमीर परिवार दूसरी पीढ़ी तक अपनी दौलत गंवा देते हैं, और 90%, मतलब सोचिए, 90% परिवार तीसरी पीढ़ी तक आते आते सब कुछ खत्म कर देते हैं। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस पूरे साइकिल को समझाने के लिए एक कहावत है, शर्ट स्लीव से शर्ट स्लीव्स तक। मतलब एक पीढ़ी मेहनत करके गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करती है और तीसरी पीढ़ी वापस उसी गरीबी में पहुंच जाती है। तो आखिर ये चक्र काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है पहली पीढ़ी से। अक्सर बड़ी दौलत की कहानी पैसे से नहीं बल्कि उसकी कमी से शुरू होती है। जो पहली पीढ़ी होती है यानी संस्थापक, उन्होंने उस कमी को, उस अभाव को बहुत करीब से देखा होता है, और यही अनुभव उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को हमेशा के लिए बना देता है। देखिए, पहली पीढ़ी को जो चीज़ ड्राइव करती है ना, वो एम्बिशन या रुतबा नहीं बल्कि ज़रूरत होती है। उन्होंने असली गरीबी और असुरक्षा को झेला होता है। उन्हें पता है कि सिर पे छत न होने का दर्द क्या होता है, या फिर बीमारी में इलाज के पैसे ना जुटा पाने का दर्द क्या होता है। उनकी सोच को एक चीज चलाती है, लॉस अवर्जन, यानी कुछ खो देने का गहरा डर। उनके लिए पैसा कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि वो एक दीवार है जो उन्हें केओस और अनिश्चितता से बचाती है। इसीलिए वो बहुत सुरक्षित और सोचे समझे फैसले लेते हैं। उनका ध्यान दिखावे पर नहीं बल्कि सर्वाइवल पर होता है। यही वजह है कि सफल होने के बाद भी वो अक्सर एक साधारण जिंदगी जीते हैं, छोटी छोटी बचत करते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं भूलते कि वो कहाँ से आए हैं। तो ये तो थी पहली पीढ़ी की बात, लेकिन जैसे ही ये दौलत दूसरी पीढ़ी के हाथ में आती है, कहानी बदलने लगती है। वो जो संघर्ष की यादें थीं, वो धुंधली पड़ने लगती हैं, और यहीं से दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। सोचिए, दूसरी पीढ़ी तो एक ऐसे माहौल में बड़ी होती है जहां सब कुछ पहले से मौजूद है। उनके लिए सिक्योरिटी कोई कमाई हुई चीज नहीं, वो तो जैसे जन्म से ही मिली है। और जब किसी ने संघर्ष को खुद महसूस ही नहीं किया, तो पैसा एक कभी न खत्म होने वाले रिसोर्स जैसा लगने लगता है, न कि मेहनत से कमाई गई कोई चीज। और ये जो गिरावट है, ये सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी साफ दिखती है। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, दूसरी पीढ़ी तक 70% और तीसरी पीढ़ी तक 90% संपत्ति खत्म हो जाती है। असल में ये गिरावट पैसों की नहीं, सोच की है, और इसकी शुरुआत तभी हो जाती है जब संघर्ष की यादें मिट जाती हैं। तो दूसरी पीढ़ी के पास ना एक तरह से दो रास्ते होते हैं। या तो वो एक लाभार्थी बन सकते हैं जो ये मानता है कि ये पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है, या फिर वो एक प्रबंधक बन सकते हैं जो इसे एक जिम्मेदारी समझता है जिसे आगे बढ़ाना है, और उनका यही चुनाव उस विरासत का भविष्य तय करता है। इसे समझने के लिए दो मशहूर परिवारों की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ थे वैंडरबिल्ट्स, जिन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी दौलतों में से एक बनाई, लेकिन उनके बच्चों ने उस पैसे को शानदार पार्टियों और गलत फैसलों में उड़ा दिया। और दूसरी तरफ थे रॉकफेलर्स, जिन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया, अपने बच्चों को पैसे की समझ दी और अपनी दौलत को एक सदी से भी ज्यादा समय तक बचाए रखा। फर्क क्या था? सिर्फ एक चीज का, मानसिकता। चलिए अब आते हैं इस चक्र के आखिरी पड़ाव पर, यानी तीसरी पीढ़ी पर, जहां पहली पीढ़ी की बनाई वो मजबूत नींव आखिरकार ढह जाती है। तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो जो संघर्ष की यादें थी ना, वो तो पूरी तरह गायब हो चुकी होती हैं। उन्होंने तो सिर्फ दौलत बनाने की कहानियां सुनी होती हैं, उस मेहनत के पीछे का दर्द कभी महसूस नहीं किया होता। इसे पहचान का भटकाव कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां परिवार के असली मूल्य जैसे कड़ी मेहनत, बचत, अनुशासन पूरी तरह से खो जाते हैं। और फिर गलतियों का एक सिलसिला शुरू होता है जो लगभग तय होता है। संपत्ति कई वारिसों में बंटकर कमजोर हो जाती है। एक शानदार लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए निवेश बेच दिए जाते हैं। परिवार की एकता खत्म हो जाती है और बिना जोखिम समझे लिए गए फैसलों से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वूलवर्थ और पोस्ट जैसे कितने ही बड़े पारिवारिक साम्राज्य इसी तरह खत्म हो गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब होना तय है? क्या इस चक्र से बाहर नहीं निकला जा सकता? बिल्कुल निकला जा सकता है। जो परिवार इस चक्र को तोड़ने में कामयाब होते हैं, वो कुछ चीजें बहुत अलग तरीके से करते हैं।
आइए देखते हैं कि एक लंबी चलने वाली विरासत बनाने का वो ब्लूप्रिंट क्या है। यहाँ 4 बहुत ज़रूरी कदम हैं। पहला, सिर्फ कहानियां नहीं, सिस्टम बनाइए। मतलब ऐसे ट्रस्ट और नियम जो पैसे को सुरक्षित रखें। दूसरा, अगली पीढ़ी को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसे की समझ दीजिए। उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाइए। तीसरा, एक सामूहिक उद्देश्य बनाइए ताकि दौलत एक पर्सनल एटीएम की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली प्रोजेक्ट की तरह लगे। और चौथा, समय के साथ बदलिए। अगली पीढ़ी को नए आइडियाज के साथ इस विरासत को और आगे ले जाने की आज़ादी दीजिए। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, क्या दौलत एक व्यक्तिगत इनाम है जिसे बस खर्च कर देना है, या फिर ये एक पारिवारिक परियोजना है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना और बढ़ाना है। कोई भी विरासत जिंदा रहेगी या इतिहास बन जाएगी, इसका जवाब इसी एक सवाल में छिपा है।